कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत यह राधा और कृष्ण इनका जो स्वरूप है, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये 550 साल पहले इस नवदीप गांव में मायापुर में, जिसको हम कलकत्ता में बोलते हैं, नवदीप गांव में प्रकट हुए। और उन्होंने इस कलयुग में अगर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, आनंदी जीवन जीना चाहता है, तो उसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी जरूरी है और नाम संकीर्तन करना जरूरी है। नाम संकीर्तन क्या है? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र का संकीर्तन मतलब हम लोग बाकी भगवान की जो देवता की जो नाम लेके चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं, उसको सबको साइड करो, खाली यही महामंत्र का आनंद लेते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आप 1000 बार बोलो, लाखों बार बोलो, करोड़ों बार बोलो, आपको कुछ थकवा नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा, मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन ये जितना बोलोगे उतना आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, और आत्मा शुद्ध होने के बाद आपके विचार अच्छे आएंगे, आपकी आरोग्य अच्छा रहेगा, आपकी विचार सरणी अच्छी रहेगी, आपके काम धंधे में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका घरदार सुख संपन्न से भरभराट हो जाएगी। क्योंकि इस मंत्र से जहाँ यह मंत्र होता है, भागवत का प्रवचन होता है, भगवत गीता का प्रवचन होता है, उधर भगवान बोलते हैं मैं वास करता हूँ, और इसी वजह से आपके पास भगवान का वास हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमें प्रथमतः हम मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, लेकिन हम जानवर हैं। प्रथम जानवर क्यों है बोलते हैं कि जब जानवर जो होता है वो कुछ मिले वो खाता है और चलता है। तो भगवान शील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, तभी उधर के लोग कुछ भी खाते थे, कुछ भी करते थे, उनको कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ आध्यात्मिकता उसके बारे में पता नहीं था, तो वो जानवर थे उस टाइम। और प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि अगर आप जानवर से इंसान बनोगे तो इंसान से मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन क्या है वो आप समझोगे, और उसके बाद में आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करोगे। तो आजकल समाज में जानवर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जानवर की वृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाओ आहार, ने खाओ सो जाओ, निद्रा, बरोबर है, मैथुन और भोग करो, मतलब संभोग करो, लैंगिकता करो, अलग अलग स्त्री से भोग करो। और भय मतलब कोई पकड़ेगा, कोई मारेगा, कोई डराएगा। तो
भय मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, जो जानवर में भी यही गुण रहते हैं, जानवर में भी यही होते हैं। क्या? आहार निद्रा भय मैथुन, वो खाता है, सोता है, मैथुन करता है और डरता है कोई मुझे मारेगा तो नहीं, इसी वजह से। तो यही इंसान में भी है, इसीलिए उस इंसान को जानवर कहा है। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आहार निद्रा भय मैथुन से आगे जो भगवान ने उसको बुद्धि दी है, वो भगवान ने दी बुद्धि का उपयोग करके वो माया के जाल में फंसा नहीं है, तो भक्ति के पीछे पड़ा है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर वो माया के पीछे पड़ा है, भौतिक संसार में प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, सुंदर स्त्री, पद प्रतिष्ठा, और संपत्ति जमाने के पीछे पड़ा है, अलग अलग कार लेने के पीछे पड़ा है, अलग अलग जो जीवन आवश्यक वस्तु आती है वो लेने के पीछे पड़ा है, तो उसका मतलब वो भौतिकवादी है। और भौतिकवादी व्यक्ति इंसान नहीं, जानवर में ही होता है, क्योंकि उसमें आहार निद्रा भय मैथुन यही गुण रहते हैं और उसी के पीछे लगा रहता है। इसीलिए प्रथमतः व्यक्ति ने जानवर से इंसान बनना जरूरी है, और इंसान बनने के बाद उसको नियम का लागू होता है। क्या नियम है? तो मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, जुआ, परस्त्री संभोग, मावा, गुटखा, ये जो चीज़ है वो जीवन से व्यर्थ करने पड़ेंगे। लहसुन, प्याज, ये भी जीवन से अलग करना पड़ेगा, तभी वो मनुष्य जीवन में आता है। और मनुष्य जीवन में आने के बाद उसको जब भक्ति करनी बोलते हैं, तभी उसको मालूम पड़ता है हाँ, मनुष्य का काम है मांस मच्छी नहीं खाना, दाल भात, चपाती, सब्जी, स्वीट, दूध युक्त पदार्थ खाना, ये मनुष्य का काम है। और वो जो मनुष्य का काम है वही मनुष्य भक्ति में स्थिर होता है। और वो भक्ति में स्थिर कैसा होता है? तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं किसी का मांस मच्छी मटन दारू झूठ नहीं किसी से बोलता है, किसी से चीटिंग नहीं करता हूँ, खाली मैं ये भगवान ने जो भौतिक संसार को जो दिया है जीवन जीने के लिए, उसी का मैं रूल रेगुलेशन से पालन करता हूँ। इसका मतलब मैं एक अच्छा हूँ। तो उसमें जब राइस, दाल भात, चपाती, सब्जी और दूध युक्त पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो हमें कोई रोग राई की ये होता नहीं है, रोग राई होती नहीं है, क्योंकि निसर्ग ने जो बनाया है वो नैसर्गिक रूपया हम अगर खाएंगे तो उसमें रोग राई नहीं होते, रोग नहीं होते हैं। और जो हम भौतिकतावादी लोगों ने जो बनाया है अपने काम स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, जैसा कि अलग अलग जो लोग बना के खाते हैं, तो वो जैसा कि हम लोग फल फ्रूट खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होएगा, लेकिन हम लोग अलग जो खाते हैं ना, तीखा, नमकीन और कोको कोला और थम्स अप, ये जो अलग अलग जो बनाए हैं जो चीज़ जीवन को, वो हमें बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। और बीमारी की तरफ लेके जाके हम लोग जानवर में उसकी गिनती होती है। और इसीलिए हम लोग भक्ति करते नहीं। भक्ति अगर किसी ने बोला हमें करने के लिए तो बोलते हैं हमको टाइम नहीं यार, आलस आता है, नींद आती है। तो हमारे में तमोगुण और रजोगुण भरा पड़ा होता है और इसीलिए हम लोग भक्ति नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति में सक्सेस नहीं होता, इसका मतलब उसमें तमोगुण भरा है और रजोगुण भरा है। और भक्ति वही आदमी कर सकता है जो सत्वगुणी है, जो मांस मच्छी मटन दारू बैदा परस्त्री संभोग जुआ बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब नहीं करता है, इसका कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है, वही व्यक्ति एकनिष्ठ से पारदर्शकता से भक्ति कर सकता है। और वो भक्ति में इतना आगे बढ़ता है कि भगवान उसके हृदय में स्थान लेते हैं, हृदय में स्थान करते हैं और उसके जीभ के ऊपर भगवान
राधा कृष्ण नाचते हैं, जैसा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब जीभ में मंत्र बोला जाता है तो राधा और कृष्ण उसमें नाचते हैं, तो वो आनंद से चैंटिंग करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तभी उसको आनंद महसूस होता है, मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ अतिशय आनंद आ रहा है मुझे, और चैंटिंग करो और तो चैंटिंग में प्रभुपाद जी ने कहा है दिन में कम से कम एक व्यक्ति को मिनिमम 16 माला करना चाहिए। जब ये भक्ति में तल्लीन हो जाता है तो उसके 20 माला हो जाती है, 25 माला हो जाती है, 30 माला हो जाती है, 35, 40 और बाद में 64 माला कभी हो जाते हैं उसको ही पता नहीं, क्योंकि वो आनंद लेता है जीवन जीने का, क्योंकि उसके साथ राधा और कृष्ण उसके जीभ के ऊपर नाचते हैं। तो कहने का मतलब है हमें भगवान ने जो शरीर दिया है तो भक्तिमय जीवन में आनंद लुटने के लिए दिया है, ना कि ये भौतिक संसार में दुख, टेंशन और परेशानी, पैसे के पीछे पड़ो, किसी पद के पीछे पड़ो, किसी की गुलामी करो, किसी की किसी के पीछे हाजी हाजी करो, कोई देगा इसके लिए उसके लाचारी से काम, इसके लिए नहीं दिया है भगवान ने जीवन। भगवान ने जीवन दिया है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और वो भी भारत में जो मनुष्य जीवन मिला है उससे मतलब कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। देखिए पूरे दुनिया में भारत ही ऐसा देश है उसमें भगवान ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और भगवान के सब जो स्थान है ये भारत भूमि में ही है। और इसीलिए परदेश के लोग यही बोलते हैं जो भारत में जो लोग जन्म लेते हैं वो पुण्यवान रहते हैं, क्योंकि भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। और इसीलिए भारत देश में जो आदमी आपने जितने भी लोगों ने भारत में जन्म लिया है ना वो अतिशय पुण्यवान है, और क्योंकि आपने पूर्व जन्म में पुण्य किया था इसलिए भारत में आए, नहीं तो करोड़ों हजार बहुत सौ सैकड़ों देश है, और सैकड़ों देशों में करोड़ों करोड़ों जनता है, पब्लिक है, वो भारत में ही क्यों आती है, क्योंकि उनको भारत में आके भक्ति करनी है। और इसीलिए भारत सर्वश्रेष्ठ है, और भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लिया उसने यही सोचना चाहिए हम भाग्यशाली है, हम भारत में जन्म लिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, ना कि माया के पीछे पड़ के हमें गाड़ी की लाशा अभिलाषा, पैसों की अभिलाषा, संपत्ति की, किसी की चीटिंग की, किसी को झूठ बोलने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ये सब पाप और दुख है, क्योंकि अपराध और पाप हम करने से नरक में जाते हैं। क्योंकि मैंने पिछले प्रवचन में बताया वैकुंठ लोक में कौन जाते हैं, वैकुंठ लोक में जो भाग्यशाली है वो सत्वगुणी है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, वही वैकुंठ लोक में जाते हैं। अन्यथा जो किसी का द्वेष करते हैं, जो कुचेष्टा करते हैं, जो लोभी है, जो लालची है, जो क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, ये लोग वैकुंठ में नहीं जा सकते। जो भगवान के मंदिर में जो भी व्यक्ति सेवा करता है वो भी व्यक्ति निस्सीम भाव से सेवा करना चाहिए, वो भी पैसा लेना नहीं चाहिए। लेकिन पैसा अगर लेता है तो भगवान बोलते हैं वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने वाले के साथ भगवान क्या व्यवहार करेंगे तो आपको तो मालूम है। जैसा कि भगवान का कोई प्रोग्राम रहता है उस टाइम फूल वाला आया, उसने अपना बिजनेस का डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने पैसा लेके फूल दे दिया, तो बिजनेस होगा ना, वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए हमें सतर्क सा रहना चाहिए कि हमें भगवान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। हम भगवान के अंश है तो हमें भगवान के साथ माता पिता और पुत्र पुत्री के जैसा व्यवहार रखना चाहिए, जो हमें कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। आज का अध्याय में यही है कि कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भाजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनि वहतु में जिहामरु प्रागणे श्री चैतन्य दयानिधे तव तसल्लीला सुधा स्वर्धुणी।
कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजितां सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपः श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानंदी कलध्वनि हवतु में जिहार मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसन लीला सुधा ध्वनि। ये चैतन्य चरितामृत का अध्याय है। इसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं अनुवाद में, ये मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं ये भक्त हंस चक्रवाको तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो अनेक कानों को आनंदित करती है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं, मेरे जो भक्त होते हैं ये कैसे है, जो भौरा है, मतलब मधुमक्खी जो होती है वो फूल के ऊपर बैठती है और मध चूस के वो अपने एक जो स्थान रहता है उसका मधुमक्खी का घोंस उसके अंदर लेके जाती है। एक हंस होता है वो पानी में जो तैरता है, लेकिन पानी और दूध जब आ जाता है तो दूध ही वो पीता है, पानी नहीं पीता है। दूसरी बात ये हंस का दिया है। तीसरी बात गंगा नदी का दिया है, क्योंकि गंगा नदी भगवान के चरण से आई है, लेकिन धरती पे वो इतनी पवित्र है कि किधर भी गंगा का पानी अगर हम लोग लेके जाते हैं देते हैं तो वो जगह शुद्ध हो जाती है। तो मेरा भक्त कैसा है, एक हंस के जैसा है, मधुमक्खी जैसा है और गंगा जल जैसा है। तो इसीलिए कहा गया है कि वो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हमारे जिभे हमेशा व्यर्थ की ध्वनियाँ करने में लगी रहती है। देखिए हमारी जो ये जीभ है वो अच्छा भी करती है बुरा भी करती है। तो हमारे जीभ को हम जितना खाने को देंगे वो खाती रहती है, लेकिन बाद में बीमारी भी तैयार करती है। लेकिन हम जितना भी किसी से बात करते हैं वो जितना बात करना उतना अगर बात करेंगे वो अपनी एनर्जी मतलब सेव हो जाती है और हमें शरीर भी अच्छा रहता है। ज़्यादा बात करने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, एनर्जी खलास हो जाती है और अपनी जीभ गलत काम कर लेती है। तो इसीलिए वो दूसरे के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, दूसरे के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि निंदिया का घर, मराठी में बोलते हैं निंदियाचं घर असावे शेजारी। तर जो निंदा करतो त्याचं नुकसान होतं आणि ज्याची करतो त्याचा फायदा होतो। म्हणून आपण कधी कोणाच्याबद्दल बोलणं अतिशय बेकार आहे। त्यापेक्षा भगवंताच्या लीला आहे त्याचं वाचन करणं, त्या लीला लोकांना सांगणं किंवा जास्तीत जास्त भगवंताचं नामस्मरण करणं, ह्याच्यामध्ये जो आनंद आहे तो कशामध्ये नाही आहे। तर इथे सांगितलेलं आहे, तर जिभेचा जास्त व्यर्थ उपयोग करू नये, योग्य प्रकारेच उपयोग करावा। जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती। जीभ की तुलना मरुस्थल से की गई है। जैसा कि मरुस्थल क्या होता है कि जो जमा हुआ है गंदगी बन जाती है, ऐसा बात हो जाता है। क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे जल एक जैसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिकता, शुष्क दर्शन, कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है। देखिए किसमें, सांसारिक विषयों में कला, जो हम लोग कलाकार बोलते हैं, उस कला का हम आनंद लेते हैं, अरे कितना अच्छा कला किया, ये कितना शुष्क मतलब बूंद की जरा आनंद है। उसके बाद संस्कृति का, राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक पार्टी के पीछे पड़ते हैं, जिसको मतलब हमारा कुछ फायदा नहीं, क्रिकेट के पीछे पड़ते हैं, हमारा कुछ फायदा नहीं, हम लॉस ही है, दूसरे के बारे में बातें करते हैं, हमारा कोई फायदा नहीं, लॉस है। लेकिन हम फुकट का हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारी जीवन शरीर में जो ताकत है, एनर्जी है, वो वेस्ट करते हैं और हमारा जो पैसा है वो भी वेस्ट करते हैं। अभी देखो मैच है, उसको देखने के लिए हम
टीवी लगा के या मोबाइल चालू करके बार बार देखते रहते हो। बैटरी का रिचार्ज तो करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल तो भरना पड़ता है, बाकी तो खर्चा तो अपना ही हो जाता है। हमने तो वो देखने के बाद कोई पैसा देता ही नहीं, तो देख के फ़ायदा क्या है। उससे अच्छा है अपना अकाउंट जो है, तो पैसे का अकाउंट से बड़ा अकाउंट है भक्ति अकाउंट। अगर भक्ति अकाउंट में हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे वो अकाउंट भरता जाएगा, और उस भरते अकाउंट से भागवत धाम जाने के बाद तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन हो जाएगा। तो हमें कौन सा अकाउंट ज़्यादा भरना चाहिए? भक्तिमय अकाउंट, ना कि पैसे का अकाउंट या प्रसंपत्ति का अकाउंट भरना चाहिए। तो इधर कहा गया है कि सामाजिकता, राजनीतिक, शुष्क दर्शन, कविता, ये एक मतलब बूंद की तरह, एक थेम के जैसे आनंद देती है। इसमें आनंद कोई जीवन का नहीं है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निम्न रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है इसमें कितना आनंद मिलता है, हम कितने आनंद है, भाग्यशाली। आनंद नहीं है, ये दिखता है आनंद, लेकिन ये सूक्ष्म। दूसरे दिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, उसी टाइम वैल्यू बाद में गया। एक पिक्चर आया, देखा, कुछ नहीं, मतलब मामूली, तात्पुरता, मराठी में बोलते हैं तात्पुरता आनंद, मतलब बूंद के जैसा, एक थेम के जैसा आनंद है। लेकिन भक्ति का आनंद है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्ति के रूप में से मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकता की तुष्टि कर पाते हैं। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलने रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी ही रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहे, और उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करते रहे। इसलिए कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें आदेश दिया है संकीर्तन का, भक्ति के प्रचार का, वो हमें उनके पैरों के ऊपर पैर रख के हमें उस मधुमक्खी कैसी फूल में जाके मध लेके आती है और अपने घर में जमा करती है, वैसा हमें भक्ति का आनंद लुटते लुटते हमारा जीवन आनंदमय करना चाहिए। चैतन्य जिसकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो चैतन्य महाप्रभु ने के सुंदर चरकमलों के चारों ओर तरते हैं, और मधुमक्खी के जैसा चरण कमलों के आसपास मधु खोज में रहती है। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आर्द नम नहीं हो सकती, जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसी ही काल्पनिक शुष्क वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है, जो नकलो महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल के फूल को कभी नहीं छोड़ती। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्णा भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त है, जो भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्गलोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंग उसकी जीभ को सिक्त कर दे। वह विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकतावादी व्यक्तियों से करते हैं जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई तुष्टि नहीं मिल जाती। यदि वे अपनी शुष्क जीविका भगवान के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कहने का मतलब यही है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मंत्र दिया है हरे कृष्ण महामंत्र, ये गाने से हमारे
जीवन का सफल प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा हम कितना भी किसी के पीछे पड़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि एक जो भक्त होते हैं, ये भक्त शुद्ध गंगा के जैसे हैं, शुद्ध मधुमक्खी के जैसे हैं और शुद्ध हंस के जैसे हैं, जो भगवान के नामों का उच्चारण करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। बाकी सब इसके सिवा जो भी हम काम करते हैं वो काम व्यर्थ की तरफ हमें लेके जाता है। हम दिखता है बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बूंद के जैसा है, बारिश का जैसा बूंद है वैसा ही आनंद मिलता है। दूसरे दिन उसके पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। लेकिन भक्ति में जो आदमी आता है वो सर्वस्व का त्याग करके अगर जो भक्ति करता है, उसकी कोई किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी से लोभ नहीं रखना है, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से अहंकार नहीं करना है, किसी से क्रोध नहीं करना है और किसी से लालच नहीं रखनी है, तो वो आदमी हमेशा भक्ति में सफल होता है और वो आनंदमय जीवन जीता है। आज संसार में ये भौतिक युग है, देखो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग तो चले गए। लेकिन जो ये था अपना क्या बोलते हैं उसको, त्रेता युग था, कलयुग, अभी जो कलयुग चालू है, तो ये 3 जो युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों युग में तपस्या करनी पड़ती थी हजारों हजारों वर्ष। परंतु तभी आदमी का उम्र भी 1000 साल था। लेकिन उसके बाद उसी टाइम लोग धोती और कुर्ता पहनते थे, लेकिन वो आध्यात्मिक थे और आध्यात्मिक वृत्ति से वो चले आए थे। लेकिन इस कलयुग में आदमी का उम्र 100 साल हुआ है और लोग पैंट और शर्ट पहनते हैं, और पैंट शर्ट पहनने से वो भौतिकवादी समझा जाता है और धोती कुर्ता पहनने से वो आध्यात्मिक कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक धोती पहनने वाला वापस अगर शर्ट पहने तो वो भौतिकवादी ही समझा जाता है। इसीलिए भक्ति में आने वाले व्यक्ति ने कभी भी धोती कुर्ता पहनना जरूरी है, और धोती कुर्ता पहनना ये भारतीय आध्यात्मिकता की शान है। और इसीलिए देखिए गणपति बापा धोती कुर्ता पहनते हैं, शिवाजी महाराज धोती कुर्ता पहनते थे, और जो राम जी, कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान, वामन भगवान, ये जिन्होंने धरती पे जन्म लिया है मातृभूमि पे, उन्होंने धोती कुर्ता ही, धोती को यूज़ किया है, ना पैंट और शर्ट को यूज़ किया है। लेकिन आजकल लोग माया के जाल में फंसे पड़े हैं और पैंट शर्ट पहन के अपने शरीर को अलग अलग स्टाइल में रख कर अपने इस मनुष्य जीवन की अपने को एक मतलब अयोग्य रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अयोग्य रास्ते पे लेके जाने की वजह से वो भ्रमिष्ट होकर टेंशन ग्रस्त होते हैं और बाद में उनका मन स्थिर नहीं होता है। और मन स्थिर करने के लिए ही भगवान ने यही बताया कि मैं आपके सबके हृदय में स्थापित हूँ, लेकिन आप मुझे कचरे के जैसा नीचे हीरा रहता है वैसा मुझे दबा दिया है। तो अगर उस कचरे को निकालना है, बाजू साफ करना है, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जब कचरा निकल जाएगा तभी आत्मा चमकने लगेगा हीरे के जैसा, और चमकते हुए आत्मा आपको ये सद्बुद्धि देगा कि भक्तिमय जीवन जीना कितना आनंदमय। इसीलिए मैं बोलता हूँ भक्तिमय जीवन है, यही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जीवन है, अन्यथा सब बेकार है। कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी पगार ले लो, कितना भी बिजनेस बड़ा करो, कितना भी टर्नओवर करो, कितने भी कार ले लो, कितने भी आनंद की जीवन को ऐसा लगता है मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, अलग अलग जो चीज़ है जीवन को आनंद देना, कितनी भी लेने के बाद आपका मन स्थिर नहीं होएगा, क्योंकि आप माया में अंदर मतलब बहुत नीचे गए हो। तो उस अंदर जाने के बाद ऊपर अगर आना है तो ये सब माया का जो झाल है उसको बाजू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे आ सकते हैं, वरना माया रूपी जीवन में आप टेंशन ग्रस्त हो जाओगे। तो आपको जीवन जीना बहुत टेंशन है, इसलिए इससे मुक्त होना है तो भक्ति में आओ,
मंत्र जप करो और जीवन को सफल बनाओ। आज का मेरा प्रवचन ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।